नीतीश कुमार की तरह व्यवहार कर रहे पीएम मोदी। आखिर नीतीश कुमार की तरह कॉपी क्यों कर रहे मोदी? दिल्ली चुनाव में मोदी ने अपने उम्मीदवार के पैर छुए। एक बार नहीं बल्कि 3 बार उम्मीदवार के छुए पैर। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ पूरे इंडिया में बनना चाहिए। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। चुनाव में नेता क्या करते हैं किसी को पता नहीं होता। एक एक वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं नेता। आप तो जानते हैं कि पैर छूने के मामले में नीतीश कुमार का कोई शानी नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार की दिमागी संतुलन ठीक नहीं, तभी तो विधानसभा में अपने सहयोगी का ब्रेसलेट चेक करने लगते हैं। तो 2 बार ऐसा मौका आया कि मोदी के पैर छूते वो नजर आए। एक बार दिल्ली में तो एक बार बिहार की रैली में। अब वही कारनामा पीएम मोदी ने दोहराया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी घटना घटी कि सभी भौचक्के रह गए। जी हां, दिल्ली चुनाव में महज 5 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने करतार नगर में एक रैली को संबोधित किया और पटपड़गंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी ने जब उनके पैर छुए तो इसके बाद पीएम मोदी ने रविंद्र नेगी के पैर छुए, वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। मोदी को पैर छूता देख मंच पर खड़े लोग भौचक्के हो गए और किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। कोंडली से प्रियंका गौतम। तो आपने देख लिया कि कैसे मोदी ने रविंद्र सिंह नेगी के पैर छुए हैं। रैली कवर कर रहे पत्रकारों की माने तो मोदी की करतार नगर में रैली थी। पीएम मोदी मंच पर थे और इसी दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक एक कर बीजेपी कैंडिडेट्स का मोदी से परिचय करा रहे थे। इसी क्रम में पटपड़गंज से बीजेपी उम्मीदवार के नाम का ऐलान हुआ और रविंद्र सिंह नेगी ने मंच पर पहुंचते ही पीएम मोदी के पैर छू लिए। फिर क्या था, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटकर रविंद्र सिंह नेगी के 3 बार पैर छुए। फिर यह वीडियो वायरल हो गया और लोग इसको अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। एनडीए के जानकारी देते चले कि जैसे ही मोदी का पैर छूने वाला वीडियो वायरल हुआ, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की बातें सामने आने लगी और कहा जाने लगा कि मोदी नीतीश कुमार की कॉपी क्यों कर रहे हैं। क्या मतलब है पैर छूने का? आपको जानकारी देते चले कि पहले संसद भवन में एनडीए की बैठक में पैर छूने की कोशिश की थी नीतीश कुमार ने। इसके बाद दरभंगा रैली में नीतीश कुमार ने पैर छुए थे, लेकिन पीएम मोदी ने पैर छूने नहीं दिया और मंच पर हाथ पकड़ लिया था। तो देख लिया आपने क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार। अब बताते हैं कि आखिर करतार नगर में पीएम मोदी ने क्या कहा और कैसे अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। साथियों, ये 21वीं सदी है। 21वीं सदी के 25 साल बीत चुके। आपने 21वीं सदी के पहले 14 साल देखे हैं। उसमें कांग्रेस का कार्यकाल भी देखा है, फिर 11 साल आपदा सरकार को दिए, लेकिन दिल्ली की समस्या तो वही की वही है। 25 साल इन दोनों ने आपकी 2 पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। जब दिल्ली की बात आती है तो किसी ने 14 साल राज किया, किसी ने 11 साल राज किया, फिर भी वही जाम, वही गंदगी, वही टूटी फूटी सड़कें, गलियों में बहता गंदा पानी, वही जल भराव, वही प्रदूषण,
पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, हाहाकार हो रहा है, कुछ नहीं बदला। इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? इन हालातों से दिल्ली को बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट इन मुसीबतों से मुक्ति दिला सकता है। आपके वोट की ताकत है। हमें 11 साल के पेंडिंग काम भी पूरे करने हैं और आने वाले 25-30 साल की तैयारियां भी करनी है। और इसलिए मैं दिल्ली वासियों से आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, मोदी को दिल्ली की सेवा करने का कुछ मौका दीजिए। देश भर में मैं बहुत कुछ कर पाया हूं, दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने का अवसर नहीं दिया। आपने 25 साल कांग्रेस भी देखी, आपदा भी देखी, अब एक बार कमल को भी देख लीजिए। मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। और मैं दिल्ली वासियों को कहता हूं, जैसे एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का ख्याल रखता है, मैं दिल्ली वासियों एक परिवार के सदस्य के नाते आपका ख्याल रखूंगा। आपके सपने मेरे सपने होंगे। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मैं अपना समय, शक्ति, बुद्धि जो कुछ भी है आपके लिए खपा दूंगा।